सो हेलो गुड मॉर्निंग। मैं आज होम वर्कआउट दिखाने वाला हूँ जो कि होगा हमारा पुश वर्कआउट, जिसके अंदर हमारे चेस्ट भी ट्रेन होगी, ट्राइसेप्स भी ट्रेन हो जाएंगे और शोल्डर्स भी, प्लस एब्स का वर्कआउट भी दिखाऊंगा। ये सब करेंगे हम घर पे, और वो भी विदाउट एनी डंबल और मशीन्स। और मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास डंबल्स हैं पर मैं इनका भी इस्तेमाल नहीं करने वाला आज। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास डंबल्स नहीं होते, हर किसी के पास वेट्स नहीं होते, इसीलिए घर पर ही वर्कआउट करेंगे। प्लस कैसे करेंगे, कैसे करना है, ये सारी चीजें भी बताऊंगा। तो करते हैं शुरू। पहले हमारी पहली मूवमेंट जो होगी वो होगी पुशअप्स। बहुत ही बेसिक मूवमेंट है, लेकिन अगर किसी से पुशअप्स भी नहीं होते, ये भी दो तरीके के डिफिकल्टी होती है इसके अंदर भी, वो भी बताऊंगा अभी कि किस तरीके से आपसे पुशअप्स नहीं हो पा रहे हैं। पहले गलतियां बता देता हूँ या डिफिकल्टी बता देता हूँ कि क्या क्या आती है और किस मसल में प्रॉब्लम होती है वो, या किस मसल की स्ट्रेंथ कम होती है। देन बढ़ेंगे अपने करेक्ट फॉर्म के साथ। और अगर किसी के लिए पुशअप्स काफी इजी हैं तो उसके लिए थोड़ा हार्ड कैसे कर सकते हैं हम, या थोड़ी डिफिकल्टी कैसे बढ़ा सकते हैं, या प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे कर सकते हैं फ्यूचर में जाकर। पहली डिफिकल्टी जो होती है वो होती है कि पुशअप्स हो ही नहीं पाते बिल्कुल भी, मतलब नीचे जा ही नहीं पाता इंसान, यहाँ तक रुक जाता है। इससे ज्यादा जाने की कोशिश भी करता है तो वो नीचे गिर जाता है। बट दूसरी डिफिकल्टी या दूसरी दिक्कत जो होती है वो होती है हमारी कोर में कमर झुक जाना। हम पुशअप्स तो कर पा रहे हैं लेकिन हमारी कमर झुक जा रही है, हमारी कोर स्टेबल नहीं रह पा रही लाइक नॉर्मल पुशअप्स की तरह। तो पहले कोर वाले मसले पर ध्यान दे लेते हैं, मतलब जब कोर झुक जाती है उसे कैसे प्रिवेंट करेंगे, उसे कैसे धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं कोर में। देखिए, कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोर की एक्सरसाइज करना, लाइक प्लैंक्स। और ना ऐसे रखना है ना ऐसे रखना है, स्टेबल एक जगह। दूसरी अभी बताऊंगा जब मैं एब्स की एक्सरसाइज बताऊंगा तब। और दूसरी जो डिफिकल्टी थी पुशअप्स ही ना होना, मतलब यहाँ पर तो हम अपने पूरी बॉडी वेट को यूज कर रहे हैं पुशअप्स करने के लिए, उसे थोड़ा कट ऑफ करते हैं, अपने नीज जो हैं वो ग्राउंड पर रखते हैं, देन पुशअप्स परफॉर्म करेंगे। ऐसे पुशअप्स करते हुए हमारा बॉडी वेट काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा हमारे चेस्ट के लिए, तो हम इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर कोई कोर स्ट्रेंथ वाला बंदा भी नहीं कर पा रहा है तो वो एक बार नी नीचे करके, घुटने नीचे करके, ग्राउंड पर रखकर कोशिश करे पुशअप्स करने की, तो काफी इजीली हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पर। अगर किसी के लिए ये नॉर्मल पुशअप्स भी काफी इजी है तो वो थोड़ा टेम्पो कम कर सकता है। टेम्पो कम मतलब स्लो एंड स्टडी नीचे जाना एंड एक्सप्लोसिवली ऊपर आना। अच्छा जी, तो हम स्लो नीचे भी जा रहे हैं और एक्सप्लोसिवली ऊपर भी आ रहे हैं, देन हमारे लिए तो ये भी इजी हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, रैप बढ़ा सकते हैं। बट कहां तक रैप बढ़ाओगे? 20, 30, स्लो नीचे जाना एंड एक्सप्लोसिव ऊपर आना। अगर इतने तुम 20 भी कर पा रहे हो तो ये तो एक तरह का कार्डियो हो चुका है, क्योंकि हद से ज्यादा रैप कर पा रहे हो आप। लेकिन हमें कहाँ रहना है? 10 से 12 रैप के बीच में, या 15 रैप। तो हम क्या करेंगे, ईंटें होती है, ईंटें, उसको एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करना है। कैसे? लाइक मैंने तो अभी प्लेट्स जो मेरे पास पड़ी थी वो यूज करी है, लेकिन आप इसकी जगह ईंटें यूज करना, क्योंकि हर किसी के पास ये चीज नहीं होगी। ईंटों के अलावा कुछ भी चीज जो इक्वल हो दोनों और अच्छी खासी स्टेबल हो, जिसपे आप पुशअप्स कर सके विद डीप स्ट्रेच, वो चीज प्रेफर करना। अब मैं बताता हूँ इसे भी कैसे करना है। इजी कैसे करना है? स्लो नीचे जाना है, नीचे जाके स्ट्रेच पोजीशन में 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड, देन एक्सप्लोसिवली ऊपर। स्लो से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 5 से 10 सेकंड के लिए नीचे जाना, नहीं, 1 से 2 सेकंड मोर देन इनफ है। कंट्रोल करते हुए नीचे जाना, कंट्रोल करता हुआ देन ऊपर। इससे हद से ज्यादा स्ट्रेच होगी हमारी मसल। दूसरी चीज, एक काइंड ऑफ डंबल प्रेस को सिमुलेट कर रहे हैं हम। और अब मैं इसे कर लेता हूं, इसके मैं करूंगा 3 सेट। इसके बाद फ्लाइज हम घर पे ही कैसे कर सकते हैं, डंबल फ्लाई या बैक डेक फ्लाई जो हम करते हैं, कोई भी एक प्रेस एंड एक फ्लाई यूज करता हूं मैं। यूज क्या होता है मतलब उसे करता हूं मैं पुश डे में, तो उसे कैसे कर सकते हैं बताता हूं अभी। ये भी पहले पुशअप्स करते हैं प्रॉपर स्ट्रेच के साथ। और हाँ, एक चीज और, जैसे हम यहाँ पर हैं, हमारे बिल्कुल हैंड जो है वो पैरेलल है, लेकिन जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो ये नीचे आता जाएगा ऐसे, देन वापस पीछे, देन आगे, देन पीछे। इस चीज से क्या होगा, शोल्डर पे कम स्ट्रेस आएगा, चेस्ट पर ज्यादा, जो कि हमें चाहिए। ओके, मैं ऐसे क्यों खड़ा हूँ? जस्ट बिकॉज ऑफ मैं लेटरल रेजेस करूंगा इसके बाद, और लेटरल रेजेस के लिए तो वेट चाहिए होता है। तो हमारे पास एक चीज है जिसे कहते हैं बैग। और अब ये मत बोलना कि हमारे पास बैग भी नहीं है, क्योंकि अगर जिम नहीं जा पा रहे हो तो मेन चीज यही होगी, या तो घर वाले अलाउ नहीं करते, अलाउ इसलिए क्योंकि आप 18 से कम हैं। दूसरी चीज, पैसा इतना नहीं है कि जिम की फी दे पाओ। तो दोनों ही केसेस में आप स्टूडेंट हैं तो बैग होगा ही होगा। अगर कुछ और तीसरा मसला है या दिक्कत है तो भाई घर में छोटा बहन भाई या कुछ भी चीज बैग जैसी पड़ी होगी, उसके अंदर
किताबें, पानी की बोतल, कुछ भी भर लेना। और मैं यही सीधा खड़ा होकर क्यों नहीं कर रहा? सीधा खड़ा होकर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमारा हाथ यहाँ पर आकर बिल्कुल नीचे हो जाएगा, ग्रेविटी खत्म या ग्रेविटेशनल पुल खत्म यहाँ पर आकर, तो हमारा हाथ यहाँ ज्यादा स्ट्रेच होगा या यहाँ ज्यादा स्ट्रेच होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर मसल हमारा ज्यादा स्ट्रेच होगा। दैट्स वाई मैं ऐसे ना करके ऐसे करना प्रेफर करूंगा, जो ज्यादा मसल एक्टिवेशन हो और ज्यादा अच्छा स्ट्रेच हो। करते हैं, एंगल बदलते हैं थोड़ा सा क्योंकि मसल दिखना चाहिए प्रॉपर। अब शायद ज्यादा बेटर हो रहा होगा, सही दिख रहा हूँ मैं। पहले रखता हूँ माइक साइड, देन करते हैं इसे। और सच बता रहा हूँ, इतना अच्छा माइंड मसल कनेक्शन या इतना अच्छा स्ट्रेच और फील शायद ही डंबल से होता होगा या फिर स्ट्रेट जैसे अभी खड़ा हूँ ऐसे खड़ा रहकर करने पर होता होगा। एक बार ट्राई करना, किसी पे गिर के या फिर लेट कर करना। अब करता हूँ राइट वाला हाथ, दिखाऊं? चलो दिखाई देता है। और हर चीज को परफेक्टली करने के चक्कर में बहुत ज्यादा चीजें सीख चुका हूं मैं। इसके बाद करेंगे ट्राइसेप्स, सेंटर में आ जा भाई। इसके बाद करूंगा ट्राइसेप्स, जो कि एक होगी एक्सटेंशन, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन या ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशन। दूसरी होगी डायमंड पुशअप्स। चेस्ट के लिए एक फ्लाई मूवमेंट और, जो कि अभी दिखाऊंगा। पहले इसके 2 सेट और कर लेता हूँ। और हाँ, मैं एक्सरसाइज को 3x कर देता हूँ, तो ये मैं सोचना बहुत जल्दी कराया मैंने, बस ज्यादा वीडियो लंबी ना हो और लोग बोर ना हो, दैट्स वाई मैं 3x कर देता हूँ। एक्चुअली 3.8x, ऑलमोस्ट 4x करता हूँ अभी। अब हमें करनी है ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, ऐसे वाली। ओके, थोड़ा कैमरा ऊपर करना पड़ेगा, तो समझ गए होगे। इसमें क्या जरूरत पड़ेगी हमें? फिर से ये बैग, और इसके अंदर अगेन अपनी जरूरत के हिसाब से वाटर बॉटल्स, बुक्स, कुछ भी ऐसा सामान जिसमें वजन हो, या ईंटें, जो भी डालना चाहो वो डालकर कर सकते हो। पहले दिखाता हूँ कैसे करना है। एक्चुअली करता हूँ पहले। ये जो बैग का हुक होता है, ये वाला जो हम किसी भी टांगने के लिए यूज करते हैं, तो उसे ऐसे हाथ में फंसा लो, देन पकड़ो, पीछे ले जाओ, देन इजीली ऊपर ले आओ। ओके, इजी तो नहीं था पर हाँ ऊपर ले आओ। अब करते हैं। या ये कंधे पर अटक रहा है तो यहाँ जहाँ हम कमर के ऊपर पहनते हैं इसे, या नॉर्मली जो पहनते हैं वहां पर हाथ फंसाओ, देन पीछे ले जाओ। हाँ अब ठीक है, अब ज्यादा बेटर है, ऐसे कर सकते हैं। करते हैं पहले। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इजी था, लेकिन जैसा मैं जिम में परफॉर्म करता हूँ बिल्कुल सेम ऐसा ही था। वही फेलियर, वही सब चीज, वही टेंशन मसल के अंदर, बहुत बेहतर था। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पर, लेकिन पहले मैं दूसरा सेट और दूसरा वाला हाथ भी करूंगा, जो कि तुम्हें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि तुम कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। ज्यादा लंबी वीडियो करके कोई फायदा नहीं। तो पटरा ऐसे रखना है, देन कोई भी एक पिलो ऐसे रख देना है, और आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये वाटर बॉटल, इसे पानी से भर लेना, दूसरा अपना वही बैग। अब बताता हूँ इस पे लेट कर करना क्या है, और ये मैं ही जानता हूँ कि मैंने इसे रखा कैसे कैसे, मोबाइल को, फोन को। ओके, हमें करना क्या होगा? जैसे इस बोतल में मान लेते हैं पानी है, फुल्ली स्ट्रेच यहाँ पर, यहाँ देखोगे तो नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर टेंशन बिल्कुल खत्म हो जा रही है मसल में, तो हमें यहाँ तक ही रखना है अगर ये बोतल दिख रही हो। बट मैं थोड़ा आलसी ठहरा, इसलिए इसके अंदर पानी भर के नहीं ला रहा, इसलिए बैग से ही करूंगा। पहले करके दिखाता हूँ करना कैसे है। वो फुली समझ गए होगे क्योंकि मैंने फैन बंद करके रखा था और एसी खराब हो रखी है, इस वजह से पसीने पसीने हो गया था मैं। और फैन बंद क्यों किया था? ये बार बार उड़कर मेरे मुंह पर आ रहा था। कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, और ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप बॉटल से ही परफॉर्म करें इस चीज को। बैग से इतनी स्टेबिलिटी नहीं आती है, बॉटल से करें। मैं बॉटल से ही करूंगा सही बताऊं तो, बट मेरे में हिम्मत नहीं है दोबारा इसे ऊपर अटकाने की। मोबाइल को करता हूँ मैं बॉटल से ही, और शायद दिखा भी दूं, बट नीचे से ही दिखाऊंगा। मैंने दिखाने की कोशिश करी, लेकिन वो एंगल सही नहीं आया था, मेरा सर उसमें नहीं दिख रहा है। बट कोई नहीं, काम चला लेना यार। अब सिर्फ एक एक्सरसाइज रह गई है जिसको कहते हैं डायमंड पुशअप्स। कैसे करना है दिखाता हूँ, वीडियो खत्म करते हैं, ज्यादा लंबी नहीं करते। दैट्स इट। थोड़ी सी पोजिंग भी डाल दूं क्या? डाल देते हैं। एक्चुअली अभी एब्स भी रह गए हैं, तो भूल ही गया था मैं, एब्स भी दिखाऊंगा, लेकिन एब्स की सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज होंगी। ओके, डायमंड पुशअप्स के लिए जरूरी नहीं है कि हाथ बिल्कुल डायमंड जैसे ही रखें, बस इतना है कि जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज रखो, सिंपल, दैट्स इट। क्या करना है? नीचे जाना है, हल्का सा आगे, ओके, देन बिल्कुल नीचे लेट जाना है, देन अप। हाँ, लेकिन ये लेटने वाला पार्ट जो होगा इसमें होल्ड नहीं करना, क्योंकि फिर टेंशन खत्म हो जाएगी। इजी। अब करता हूँ, देन एब्स की दिखाते हैं।
ओके हमारी एब्स की जो पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी क्रंचेस। और वो कैसे करूंगा मैं? बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ तक उठ जाते हैं। ब्रो यहाँ तक नहीं उठना। ओके तो यहाँ पानी गिरा हुआ था जहाँ मैं लेट गया। नाइस। करना क्या है, यहाँ नॉर्मल है एक्चुअली। अगर ऐसे करोगे थोड़ा सा आर्च बनाओगे बैक में तो ज्यादा स्ट्रेच होता है, ठीक है। देन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ तक करना है हमें? बस इतना या इतना, दैट्स इट। यहाँ तक नहीं जाना। अब करता हूँ मैं। और हाँ, मैं दूसरी एक्सरसाइज जो बता रहा हूँ वो लेग रेसेस नहीं होंगी, मतलब ये वाला पार्ट नहीं होगा ना। लोअर बैक ट्रेन नहीं करनी मुझे, जो मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा अलग है। करते हैं पहले एक इसे। और हाँ, ब्रीदिंग टेक्निक बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। यहाँ सांस लेना है एंड यहाँ तक जाते जाते यहाँ सांस बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, मतलब लंग्स में बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना बचे, यहाँ तक खत्म। देन वापस सांस लेना है, देन छोड़ते हुए जाना है, यहाँ पे खत्म, देन वापस। अब करते हैं। वाओ क्या बर्न होता है इसमें, बता भी नहीं सकता। मजा आ गया। 2 सेट और करता हूँ, देन दिखाता हूँ दूसरी एक्सरसाइज जो कि एब्स की होगी। देन खत्म करेंगे वीडियो को। तो करना क्या है, एक कपड़ा लेना है, जमीन पे फेंक देना है। देन पुशअप्स वाली पोजीशन में, लेकिन कपड़े के ऊपर पैर होने चाहिए। और इससे एक फायदा और होगा, मम्मी खुश हो जाएंगी कि मेरा बच्चा आज पोंछा लगा रहा है, मॉपिंग कर रहा है। ये मजाक था। बहरहाल दिखाता हूँ कैसे करना है। इसमें जो बर्न होता है ब्रो। दूसरी चीज, ऑब्लिक्स भी ट्रेन कर सकते हो इसी से, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑब्लिक्स ट्रेन होते नहीं है, लव हैंडल ट्रेन होने लगते हैं, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता ट्रेन करना, और ना ही किसी को सजेस्ट करता हूँ। लेकिन अगर फिर भी करना है, दिखाता हूँ कैसे होंगे। इजी एज फक। पोजिंग करते हैं, खत्म करते हैं वीडियो। Stop, don't tell me you want me.